हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के विषय में। अपने गुरुदेव की कथा सुनकर आपको समझाने का हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। यह व्रत अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। यदि एक बार में आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो आप दोबारा भी इस व्रत को उठा सकते हैं और इसका विधि विधान से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पशुपति व्रत के कुछ नियम होते हैं जिसको यदि आप पूर्णतः नियम से पालन करेंगे तभी आपको इसका श्रेष्ठ फल मिलेगा। दोस्तों, वैसे विधि विधान से तो सभी व्रतों को करना चाहिए, परंतु सावन के सोमवार के व्रत और पशुपतिनाथ के व्रत में कुछ अलग या विशेष अंतर होता है। तो दोस्तों, उन्हीं नियमों के बारे में बात करते हैं। बहुत सी मेरी बहनों का प्रश्न रहता है कि ये जो पशुपति व्रत है वो उसकी थाली किस तरह तैयार करें। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो पशुपति व्रत की थाली है उसके लिए आपको सुबह तैयार करनी है। उसमें आप पूजन का सारा सामान, अभिषेक का सामान, साथ में बेलपत्र सब लगाकर आपको मंदिर के लिए ले जाना है और आपको एक लोटे तांबे का पानी अपने घर से भरकर लेकर जाना है। आपको पूजन अर्चन जो भी हो वहाँ पर करना है और फिर शाम के लिए उसी थाली को आपको सुरक्षित किसी स्थान पर उठाकर रख देना है। दोस्तों, आपको सामग्री इतनी रखनी है कि सुबह भी पर्याप्त हो जाए और शाम के लिए भी आपके लिए पूजा में पर्याप्त हो जाए। तो दोस्तों, आपको शाम को भी वही थाली लेकर जानी है। शाम के समय आपको उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है वो हम आपको बताते हैं। आपको 6 दिए आटे के लेकर जाना है, जिसमें से 5 दिए आपको महादेव के मंदिर में रख कर आना है। एक दिया आपको अपने घर वापस लेकर आना है। इसके अलावा जो भी मीठा आपने बनाया है वो आपको लेकर जाना है। 2 भाग आपको वहीं भोलेनाथ के मंदिर में समर्पित करना है। एक भाग आपको घर लेकर आना है। वो जो बचा हुआ एक भाग है वो आपको सबसे पहले भोजन करने से पहले आपको ग्रहण करना है और ध्यान रखना है कि उसमें से किसी को भी, चाहे कोई बालक हो, बालिका हो या आपके पति ही क्यों ना हो, आपको नहीं देना है। वो पूरा आपको ग्रहण करना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला नियम। उसके अलावा बात करते हैं अब दूसरे नियम की। मेरी बहनों का एक प्रश्न यह भी रहता है कि यदि वो पशुपतिनाथ के व्रत में मंदिर को बदल सकती हैं क्या? जैसे आपने 4 व्रत एक ही मंदिर में पूजन किया है और एक व्रत में किसी और मंदिर में पूजन कर सकती हैं? तो बिल्कुल नहीं। आपको पाँचों के पाँचों व्रत का पूजन एक ही मंदिर में करना है। समझ में आ गया आपको? आपको मंदिर बिल्कुल भी नहीं बदलना है। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगले नियम की कि यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या मासिक धर्म के दौरान आप क्या करें इस व्रत के विषय में। तो दोस्तों, आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकती। ये व्रत आपको पूरे करना है। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो या मासिक धर्म के दौरान आपको व्रत रखना है, उसके अलावा ये व्रत आपका मान्य नहीं होगा, मतलब गिना नहीं जाएगा। इसके बाद जो आप अगला सोमवार रखेंगी तो वो सोमवार आपका मान्य होगा। एक सोमवार फिर आपको एक्स्ट्रा करना होगा, तो वो सोमवार आपका गिनती में गिना जाएगा। इस सोमवार को भी आपको पूर्णतः व्रत का पालन करना है, बस आपको पूजन वगैरह नहीं करना है। बात करते हैं अगले नियम की। हमारी माताओं बहनों के मन में एक प्रश्न ये भी उठता है और सवाल भी है सभी का कि इस व्रत का उद्यापन 5वें बार करना है या 6वें सोमवार पर। तो आपको बता दें, इसका उद्यापन आपको 5वें सोमवार पर ही करना है। आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा, एक श्रीफल, साथ ही 108 चाहे मूंग के दाने ले लीजिए, चाहे आप बेलपत्र ले लीजिए या शमी पत्र ले लीजिए। कुछ भी जो आपको मिले वो आपको लेकर जाना है। महादेव के मंदिर में एक एक करके समर्पित करना है, इकट्ठे नहीं करना है, एक एक कर कर। उसके बाद श्रीफल रखकर, दक्षिणा रखकर भगवान के समीप अपने इन व्रत के दौरान कोई भी गलती हो उसकी माफ़ी, क्षमा याचना,
भोलेनाथ जी से मांगनी है और अपनी मनोकामना भगवान के समीप रखनी है। इसके बाद आप मंदिर से आ सकते हैं। यदि हो सके तो जो मंदिर में रहते हैं, ब्राह्मण हैं या कार्य करते हैं, उनको, पुजारी जी को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की, कि यदि कोई व्रत और पड़ जाए, जैसे आपने किसी और व्रत को करने का नियम रखा है, जैसे एकादशी या गणेश चौथ या जो भी हफ्ते में, साल में आपके व्रत पड़ जाएं, तो आप उनको यदि रखते हैं तो क्या साथ में पशुपतिनाथ का व्रत भी रख सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप उस दिन पशुपतिनाथ का व्रत छोड़ दें और दोस्तों जो भी आपका व्रत है आप उसको रखें। इसके बाद अगले बार से आप अपना व्रत फिर से रखना शुरू कर दें पशुपतिनाथ का। तो एक व्रत आप अतिरिक्त रखेंगे, क्योंकि ये जो आपका छूट गया है वो मान्य नहीं होगा। इसलिए कोई भी व्रत आपका पड़े तो आप रख सकते हैं। आपके घर में कोई भी पूजा हो उस दौरान, है ना, तो आप उस व्रत को रखें और इस वाले व्रत को छोड़ कर अगली बार आप रख सकते हैं। अब ले लेते हैं अगला प्रश्न, कि जो दीपक है, छठवां दीपक है, वो आपको कहाँ रखना है। बहुत से लोग किराए के मकान में रहते हैं, तो वो प्रश्न करते हैं कि वो अपनी चौखट पे रखें या मकान मालिक के जो घर का प्रवेश द्वार है वहाँ रखें। तो दोस्तों ये तो साधारण सा प्रश्न है। देखिए, जो घर आपका है आपको वहीं रखना है, अपने घर की चौखट पर। मतलब जो कमरा आपको किराए से लिया हुआ है, आपको उसी चौखट पर ये दिया रखना है। आपको मकान मालिक की चौखट पर नहीं रखना है। आजकल दोस्तों अंधविश्वास का भी बहुत समय है। आपको इस व्रत के बारे में पूर्ण जानकारी है, ये तो अच्छी बात है। क्या पता कुछ और आपके मकान मालिक इसके विषय में सोचने लगे, क्या दिया है, कैसा है ना। इसलिए आप इसे अपनी चौखट पर ही रखें तो यह सही होगा। अब बात करते हैं अगले नियम की। बहुत से लोगों को ये प्रश्न रहता है और या उन पे समय भी नहीं रहता, तो वो पूछते हैं कि जो मीठे का अपन भोग ले जाते हैं वो क्या मार्केट से खरीद सकते हैं, जैसे पेठा, पेड़े, है ना। तो दोस्तों आपको बता दें, भोग आपको अपने घर पर ही बनाना है, चाहे आप दूध से, चावल से, आटे से, किसी से भी बनाएं। कुछ मीठा अपने हाथ से स्वयं बनाकर महादेव को चढ़ाएं। दोस्तों देखिए, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, आपको अपने घर में कुछ मीठा बनाना है भगवान के भोग के लिए और ले जाना है। मार्केट से आप बिल्कुल भी ना खरीदें। ठीक है दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गई। दोस्तों ये तो थे हमारे पशुपतिनाथ व्रत से जुड़े कुछ छोटे छोटे नियम और उनकी गलतियाँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।